हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 4 में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन स्टडी करेंगे एंड ऑल्सो एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये भी स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। सपोज हमारे पास कोई वेक्टर ए है। ओके, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए ने एंगल क्या बनाया है, थीटा, विद रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस। ओके, तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं ए एक्स, जिसे हम लिखते हैं ए कॉस थीटा, और ए वाई लिखते हैं बच्चों ए साइन थीटा। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है टू डायमेंशन के अंदर, ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप, वेयर ए एक्स इज ए कॉस थीटा, ए वाई इज ए साइन थीटा। अगर बच्चों आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो फॉर्मूला क्या आया था, यस, अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। देन अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आपको फॉर्मूला पता है फॉर डायरेक्शन क्या होता है, थीटा टेन इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए एक्स। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट्स हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन के अंदर स्टडी किए थे, तो ये भी आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास एक वेक्टर ए है। आप देख सकते हो वेक्टर ए को हमने बॉक्स में रखा हुआ है। एक क्यूब है। क्यूब क्या है, 3 डायमेंशन होता है बच्चों। ये जो हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। यही वेक्टर हमारा वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और ये वेक्टर जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। तो हमें ये वेक्टर के हर एक एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेंगे। ओके, सो वेक्टर ए मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा with x y z axis respectively. Clear? Then component of vector a in x direction. बच्चों component of vector a in x direction क्या होगा बताइए। अभी आपने सीखा था कि कोई भी वेक्टर, सपोज ये मेरा वेक्टर a है, उसने x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाया, तो x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या होता है, a cos थीटा। तो उसी तरह सोचिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन x डायरेक्शन, तो भाई x डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बनाएगा, अल्फा। तो वो होगा आपका ax इक्वल टू a cos अल्फा। उसी तरह बच्चों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन y डायरेक्शन लिखना है तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि y डायरेक्शन के साथ वो एंगल क्या बना रहा है, बीटा। तो आपका ए वाई मिलेगा ए कॉस बीटा। एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन जेड डायरेक्शन लिखना है बच्चों। जेड डायरेक्शन में क्या होगा, ए जेड, जिसे बोलेंगे ए कॉस गामा। तो इस तरह से हम वेक्टर्स के कंपोनेंट लिख सकते हैं बच्चों। एक बात और नोटिस करिए, सपोज आपने यहाँ पे ये वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाया, तो आपने एक्स डायरेक्शन में क्या लिखा कंपोनेंट, आपने लिखा ए कॉस गामा। बट इसके रिस्पेक्ट में अगर आप वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट लोगे अल्फा एंगल के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, वो होगा ए साइन अल्फा। ओके, जो हमने 2 डायमेंशन के अंदर भी स्टडी किया। ओके, नाउ बच्चों हाउ वी रिप्रेजेंट देम इन 3 डायमेंशन। वेक्टर ए को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, वेयर ए एक्स इज ए कॉस अल्फा, ए वाई क्या होगा ए कॉस बीटा, और ए जेड क्या होगा ए कॉस गामा। क्लियर। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। जैसे 2 डायमेंशन वेक्टर में क्या होता था, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पे होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके बच्चों, प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों एक चीज आप नोट कर लीजिए कि इफ पॉइंट P इन एक्स वाई जेड, यानी पॉइंट P है जो कहाँ पे 3 डायमेंशन के अंदर है,
उसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड है, तो उसका पॉइंट पी फॉर एक्स वाई जेड पोजिशन वेक्टर क्या होगा, वो होगा आर वेक्टर एक्स आई के वाई जे के और जेड के, यानी कोई भी पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर की पोजीशन में है, तो बच्चों वो हमारा पॉइंट 3 डायमेंशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? तो कोई भी पॉइंट अगर 3 डायमेंशन में है, ओके, उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 3 कंपोनेंट को कंटेन करता है बच्चों, तो वो वेक्टर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। ओके, और 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मोड आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको भी नोट करिए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम हमारा सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो है वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन 2 डायमेंशन, और ये है एनालिटिकल मेथड। बच्चों ये कौन सी मेथड है, तो ये है एनालिटिकल मेथड। तो लेट सोच लो कि हमारे पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए एक्स आई के ए वाई जे के, और वेक्टर बी क्या है, बी एक्स आई के बी वाई जे के। ये दोनों वेक्टर 2 डायमेंशन है। ओके, इन लिखेंगे इन 2 डायमेंशन 2 वेक्टर हमारे पास कौन से होंगे, ए वेक्टर ए एक्स आई के ए वाई जे के, वेक्टर बी क्या होगा, बी एक्स आई के बी वाई जे के। चलिए पहले हम करेंगे एडिशन। सोच लो कि ये दोनों का एडिशन वेक्टर क्या होगा, आर होगा, जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए का वैल्यू प्लेस कर दीजिए, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के। बच्चों फर्स्ट 2 वेक्टर का एडिशन करिए, तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई के प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे के। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब देखिए अगर आप इस इक्वेशन के अंदर ax प्लस बी एक्स को आर एक्स लेते हो और ए वाई प्लस बी वाई को आर वाई लेते हो, तो आपका आर वेक्टर क्या होगा, आर एक्स आई के और आर वाई जे के। इट मीन्स बच्चों जब आप 2 वेक्टर का 2 डायमेंशन में एडिशन करते हो, रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही मिलता है। ओके, वो 2 डायमेंशनल वेक्टर ही होता है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अगर आप सब्ट्रैक्शन करने जाओगे तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वैल्यू प्लेस करिए वेक्टर ए की, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के माइनस बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के। ओके, देखो सिमिलर कंपोनेंट का ही सब्ट्रैक्शन होता है, याद रखिए, यानी एक्स एक्स कंपोनेंट का ही सब्ट्रैक्शन होगा, वाई वाई कंपोनेंट का ही सब्ट्रैक्शन होगा। तो एक्स माइनस बी एक्स आई के प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे के। ओके, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया। इफ वी टेक ax माइनस बी एक्स इक्वल टू आर एक्स एंड ए वाई माइनस बी वाई इक्वल टू आर वाई, देन वेक्टर आर क्या होगा बच्चों, आर एक्स आई के एंड आर वाई जे के। तो हमें सब्ट्रैक्शन के अंदर भी 2 डायमेंशन वेक्टर ही मिलेगा। बच्चों अगर ये क्वेश्चन 3 डायमेंशन वेक्टर्स के लिए आता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। फटाफट देख लेते हैं। चलिए, इफ वी हैव 2 वेक्टर, वेक्टर ए इज एक्स आई के ए वाई जे के और ए जेड के के। देखो ये क्या हो गया, 3 डायमेंशन वेक्टर हो गया। उसी तरह दूसरा हमारा 3 डायमेंशन वेक्टर क्या होगा, बी, जिसे हम लिखेंगे बी एक्स आई के बी वाई जे के एंड बी जेड के के। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एडिशन। तो जो एडिशन के लिए क्या करना है आपको, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी, सिंपल से स्टेप लिखने हैं। ओके, अब एडिशन में क्या करना है, फर्स्ट कंपोनेंट का एडिशन आपको पता है, सेकंड कंपोनेंट का एडिशन वो भी पता है, और थर्ड कंपोनेंट का एडिशन, मतलब कि यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई के ए वाई प्लस बी वाई जे के ए जेड प्लस बी जेड के। यहाँ पे
अगर आप ax प्लस bx को rx लेते हो, ay प्लस by को ry लेते हो, az प्लस bz को rz लेते हो, तो बच्चा आपका r वेक्टर क्या होगा? rx i कैप, ry j कैप और rz k कैप। क्लियर? चलिए, उसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो क्या करोगे? सर अब तो ये इजी है, हमको आ गया। यस बच्चों, यही राइट है, आपको आता है वही राइट है। देखिए क्या करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, पहले एक्स एक्स कंपोनेंट का सब्ट्रैक्शन, फिर वाई वाई कंपोनेंट का सब्ट्रैक्शन एंड फिर जेड जेड कंपोनेंट्स का। चलो, एक्स माइनस बी एक्स, एस माइनस बी एक्स प्लस, यहाँ पे आई कैप लगेगा, ए वाई माइनस बी वाई जे के प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप, है ना। यहाँ पे बच्चों फिर से आप सोच लो फिर से, क्या सोचोगे? एक्स माइनस बी एक्स आर एक्स, ए वाई माइनस बी वाई आर वाई एंड ए जेड माइनस बी जेड आर जेड। तो आपका वेक्टर आर क्या होगा? आर एक्स आई के प्लस आर वाई जे के प्लस आर जेड के। इट मीन्स डियर स्टूडेंट, अगर हम टू डायमेंशन के अंदर दो वेक्टर का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, रिजल्ट में हमें टू डायमेंशनल वेक्टर ही मिलता है। अगर हम थ्री डायमेंशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिजल्टेंट हमें थ्री डायमेंशनल वेक्टर ही मिलता है। हाँ, कभी कभी आप कैलकुलेशन करोगे बच्चों कि एक वेक्टर आपका वन डायमेंशनल है, दूसरा टू डायमेंशनल है। ओके, आपका रिजल्ट टू डायमेंशन आएगा। कभी कभी क्या होता है, दोनों वेक्टर टू डायमेंशनल है और आपका रिजल्ट वन डायमेंशनल भी हो सकता है। तो यहाँ से हम क्लियरली नहीं बोल सकते, बट फ्रॉम एनालिटिकल मेथड एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज टू डायमेंशन। ओके, चलिए बच्चों, अब कुछ फैक्टर्स सम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सम है, वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 4j, फाइंड मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर एंड डायरेक्शन। तो बच्चों हमारा फर्स्ट आंसर निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर a गिवन है, उसको लिख लीजिए, क्या है? 3i प्लस 4j। क्लियर? क्या करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, अंडर रूट में फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आपका आंसर आएगा अंडर रूट 25, मतलब कि 5 यूनिट। ये होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या तो वेक्टर ए की वैल्यू। अब बच्चों बात करते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर ए के, यानी ए के यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जब भी हम कोई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलता है। तो वेक्टर अपॉन इट्स वैल्यू, वेक्टर ए क्या है हमारे पास? 3i प्लस 4j, नीचे आएगा 5। तो बच्चों ये हो गया यूनिट वेक्टर। ओके, अब बात करते हैं डायरेक्शन के लिए। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो क्या करोगे? थीटा टेन इनवर्स ऑफ ए वाई बाई एक्स, ये फॉर्मूला था हमारे पास। थीटा इक्वल टेन इनवर्स कंपोनेंट y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अपॉन x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। बच्चे बताइए कि क्या है हमारे पास y कंपोनेंट 4 है और x कंपोनेंट 3, और इसके आगे भी आप प्रोसीड कर सकते हो। ओके, चलिए अब आते हैं आंसर 2 की ओर। तो क्या है क्वेश्चन? वेक्टर a इज गिवन 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर b इज i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। फर्स्ट हमें निकालना है a माइनस बी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेक्टर a को लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? 2i के प्लस 3j के प्लस k के। हमेशा आप जब भी कैलकुलेशन करते हो बच्चों तो गिवन वेक्टर्स को स्टार्टिंग में लिख दो। ओके, ये आपका i कैप है, ये j कैप और ये 2k कैप। आंसर फर्स्ट लाना है आपको वेक्टर a माइनस बी। सिंपल, a माइनस बी लाना है, पहले वेक्टर लिख लो। क्या होगा? 2i प्लस 3j प्लस k के, ब्रैकेट माइनस i के प्लस j के प्लस 2k के। चलो, 2i के प्लस 3j के प्लस k के माइनस i के माइनस j के माइनस 2k। बच्चों 2i माइनस i यानी क्या बचेगा? i के, 3j के माइनस j के यानी 2j के प्लस k के माइनस 2k के, तो यहाँ पे आएगा माइनस k के। ये हो गया हमारा वेक्टर a माइनस बी।
क्लियर, बहुत सिंपल सा है। चलिए वेक्टर बी निकालना है। क्या करना है आपको? ओके, आपको फाइंड करना है मोड में 2a+b। बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ 2a+b डायरेक्ट नहीं निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओनली 2a+b वेक्टर निकालना है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 2i प्लस 3j प्लस के। और बी का वैल्यू क्या है? i प्लस j प्लस 2k। क्लियर? तो 2 2 जा 4i, 2 3 जा 6j कैप, 2 1 जा 2k कैप प्लस i कैप, j कैप और k कैप। चलिए 4i प्लस i 5i कैप, 6j प्लस j 7j कैप, 2k प्लस k और k कैप। तो बच्चों ये हो गया आपका 2a+b वेक्टर। ओके, क्या हो गया? 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आएगा। बताइए 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 7 का स्क्वायर होगा 49 और 4 का स्क्वायर होगा 16। चलिए ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे बच्चों? एडिशन कर लेते हैं। 16, ओके 6 9 5 और 15 होगा, 15 और 5 20। तो क्या करना है? 20 का 0 रखेंगे, ऊपर 2, तो 2 1 3 3 4 7 और 7 2 19। आपका आंसर आएगा 19। ओके, अब बच्चों बात करते हैं आंसर 3 की। हमारा आंसर 3 क्या है? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ i प्लस जे। आई प्लस जे को कोई नाम दे दो आप भी, यहाँ पे कोई वेक्टर का नाम है नहीं। सोच लो कि हमने ले लिया i प्लस जे को एज ए। ओके, फिर से देखिए, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस जे, मतलब कि i प्लस जे को हमने पहले एक वेक्टर का नाम दे दिया है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। यस, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, क्या आएगा? 1 + 1√2। ये हो गया आपके लिए मैग्नीट्यूड। अब बच्चों डायरेक्शन के लिए, क्या करोगे? थीटा tan इनवर्स ay/ax, यानी बच्चों क्या आएगा? tan इनवर्स 1/1। tan इनवर्स 1 क्या होता है? 45 डिग्री। ओके बच्चों, याद रखें ये एंगल होगा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई होता है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स होता है, यहाँ पे नेगेटिव वाई। तो आपके वेक्टर के दोनों कंपोनेंट देखिए कहाँ पे हैं? दोनों पॉजिटिव है। एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव कंपोनेंट और ये भी पॉजिटिव। मतलब कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया अपना। और यहाँ पे एंगल कुछ इस तरह से बनेगा 45 डिग्री। तो इस तरह से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ओके, और उसके कंपोनेंट पर से कौन से क्वाड्रेंट में है ये भी निकाल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बच्चों लास्ट आंसर की। ये रहा हमारा क्वेश्चन, विच वेक्टर शुड बी एडेड इन 3i प्लस j प्लस k सच दैट रिजल्टेंट वेक्टर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। बच्चों ये जो वेक्टर 3i प्लस j प्लस k है, उसके अंदर हम कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे जिससे रिजल्ट हमारा पॉजिटिव x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। तो देखिए बच्चों क्या करना है, यहाँ पे लिखा है रिजल्टेंट वेक्टर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, लिखेंगे यूनिट वेक्टर। ये थोड़ा मेंशन करना चाहिए क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव x डायरेक्शन में तो है, पर उसकी वैल्यू क्या है ये भी लिखा होना चाहिए। यूनिट वेक्टर हो सकता है या तो वेक्टर डबल ऑफ यूनिट वेक्टर, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोच लो कि लेट हमारे पास जो गिवन वेक्टर है वो क्या है? 3i प्लस j प्लस k है। ओके, b हमें फाइंड करना है। ओके, और हमें क्या गिवन है? a और b दोनों का एडिशन x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर गिवन है। क्लियर हो गया? तो देखो ये पूरे इक्वेशन पर से हमने इक्वेशन बना दिया। अब क्या करेंगे? वेक्टर की वैल्यू प्लेस कर लेंगे। वेक्टर a का वैल्यू क्या है? 3i प्लस j प्लस k प्लस b वेक्टर इक्वल टू i वेक्टर। चलिए b को बना लीजिए ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? i वेक्टर माइनस 3i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस k वेक्टर।
आई माइनस 3 आई, यानी क्या होगा -2i माइनस जे वेक्टर, यूनिट वेक्टर है जे कैप, और ये माइनस के कैप हो जाएगा। ये होगा हमारा बी वेक्टर, जिसको हम वेक्टर ए में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर कौन सा, आई कैप। इस तरह से बच्चों हम ये दोनों भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेक्टर ए इज 7 2 -1, वेक्टर बी इज 4 -2 -1। ओके, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पहले तो आप वेक्टर्स को देखिए। यहाँ पे हमें जो वेक्टर्स गिवन है वो कंपोनेंट फॉर्म में है। सपोज आपको पता है कि वेक्टर ए कैसे लिखते थे हम, एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, है ना। ये वेक्टर कौन था, अब ये है वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म, एक्स ए वाई और ए जेड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कंपोनेंट लिखे हैं। ओके, और जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो क्या करते हो, आप कंपोनेंट पे फोकस करते हो। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम ए प्लस बी निकाल लेंगे। ओके, जो होगा आर वेक्टर, हमारा रिजल्ट वेक्टर ए प्लस बी। ए प्लस बी करना है तो क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट कंपोनेंट का एडिशन, फिर सेकंड कंपोनेंट का एडिशन एंड थर्ड कंपोनेंट का एडिशन। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप और ए जेड प्लस बी जेड के कैप। बच्चों आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो विदाउट फॉर्मूला। ओके, प्रैक्टिस आपकी हो जाए अच्छी तो आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे, डायरेक्ट एडिशन कर लोगे तो भी चलेगा। चलो 7 + 4 क्या होगा, 7 + 4 होगा 11 आई के। अब बच्चों y कंपोनेंट 2 - 2 क्या होगा 0। ओके, 0 × जे के, इसका कोई वैल्यू है ही नहीं। अब -1 + -1 यानी क्या होगा -2 के कैप होगा, यानी यहाँ पे मिला आपका 11 आई कैप -2 के कैप। तो ये हो गया हमारा 3 डायमेंशनल वेक्टर। ये भी 3 डायमेंशनल वेक्टर ही है बच्चों, क्योंकि उसका y कंपोनेंट 0 था खाली। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा, अंडर रूट में 11 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ओके, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 + 4 यानी क्या होगा 125। नाउ यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। हमारे पास वेक्टर की वैल्यू है 11 आई कैप -2 के कैप, नीचे आएगा मैग्नीट्यूड जो होगा √125। बच्चों √125 जो क्या होता है 5 × 25, जिसे हम 5√5 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 11 आई कैप -2 के कैप, और आप नीचे 5√5 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप ये सम भी सोल्व करते हो, और ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, जिसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए।